गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है, तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी आज से गुजरात गौरव यात्रा के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। ये गौरव यात्रा 144 विधानसभाओं में 9 दिनों तक चलेगी। ये गुजरात गौरव यात्रा का तीसरा संस्करण होगा। इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने साल 2002 में की थी। दूसरी बार 2017 में इसको निकाला गया और अब तीसरी बार जेपी नड्डा आज बहुचराजी से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे द्वारका से दूसरी यात्रा को रवाना करेंगे। बीजेपी ने राज्य के 5 धार्मिक स्थलों से यात्रा को प्रदेश में रवाना करने की रणनीति बनाई है। भाजपा की गुजरात गौरव यात्रा 5 स्थानों से निकलकर राज्य की 144 सीटों को कवर करेगी। आज यात्रा के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, गुजरात गौरव यात्रा और अब बीजेपी ने पूरी रणनीति अपनी बना ली है, क्योंकि जल्द ही चुनाव भी हैं और बीजेपी को फिर से इस चुनाव में जीत हासिल करनी है। बिल्कुल, जिस तरह से चुनावी अभियान यहाँ पर जोर पकड़ता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चुनाव प्रचार में पूरी तरह से बीजेपी की पूरी टीम जो है वो उतर आई है। ये गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत में बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। 2002 में उन्होंने गुजरात गौरव यात्रा निकाली थी और उसके बाद 2007 में भी उन्होंने निकाली थी। अब फिर से एक बार चूंकि चुनाव है, गुजरात गौरव यात्रा निकाली जा रही है। 5 चरणों में ये यात्रा निकलेगी, जिसके 2 चरण आज शुरुआत होंगे, जिसमें पहला चरण बेचराजी से शुरुआत हो रहा है, जिसका जेपी नड्डा अभी कुछ ही देर में प्रस्थान कराएंगे। उन्होंने बहुचराजी माता में जो कि प्रसिद्ध यात्रा धाम माना जाता है महसाणा का, वहां पर दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन पहले महसाणा जिले की मुलाकात ली थी, जब वहां पर उन्होंने मोढ़ेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन किया था। मोढेरा मंदिर पर लाइट और लेजर शो का आरंभ किया था और इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उसके बाद से अब वहीं से ही गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और दूसरा चरण द्वारका से शुरू होगा। 5 यात्राएं निकलेंगी। जो 5 यात्राएं हैं वो तीर्थ स्थान से ही निकल रही है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, चाहे उसमें झांझर का हो, सोमनाथ हो, द्वारका हो या फिर अंबाजी हो। आखिरी यात्रा अंबाजी से निकलेगी। लेकिन मैं बता दूं 144 के आसपास विधानसभा सीटें हैं और उसमें से 89 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी सी कमजोर है। तो ऐसी तमाम सीटों पर ध्यान देने के लिए, मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए, उनके सुझाव भी जानने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए ये यात्राएं जो है वो निकाली जा रही है। एक तरह से कहा जाता है कि बीजेपी की 1989 की रथ नीति थी, उसी को इस बार रणनीति बनाकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है। और चूंकि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बाकी पार्टियों ने अपना पूरा जोर जो है पहले से ही झोंका हुआ है। आप पार्टी बहुत ही एग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति गुपचुप तरीके से कर रही है, अलग अलग जगह बैठकें कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने अब अपनी चुनावी जंग में एक तरह से उतरने का ऐलान कर दिया है गुजरात गौरव यात्रा के जरिए। इसमें मैं बता दूं कि आज जिस तरह से जेपी नड्डा ने इस यात्रा की शुरुआत करवाई है, दूसरी यात्राओं की जो शुरुआत होगी उसमें अमित शाह भी होंगे, अन्य जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी होंगे। और बताया जा रहा है कि इस यात्रा में रोजाना गुजरात सरकार का एक मंत्री तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके अलावा बीजेपी शासित जो अन्य राज्य, अन्य प्रदेश हैं, उनके भी मुख्यमंत्री जो है इन यात्राओं में जुड़ेंगे। जिस तरह के इलाके होंगे जिनका प्रभुत्व होगा इन तमाम जगहों पर। चूंकि बीजेपी ने लक्ष्य बड़ा रखा हुआ है 150 सीटों का, ऐसे में जाहिर सी बात है पिछली बार जिस तरह से वो 99 सीटों पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब पुरजोर कोशिश भी कर रही है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और इसी के तहत अब बीजेपी लगातार अपनी रणनीतियां बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम